खेड़ा जीवाजी भवन के राजा, खेड़ा जीवाजी भवन के राजा। ओ नकर करो यज्जो पाले, खेड़ा जागो सच्चे भूमिया जे। राजी होगा खेड़ा अन धन देगा, राजी होगा खेड़ा अन धन देगा। माया के भर देगा भंडारे, खेड़ा जागो सच्चे भूमिया जे। बोलिए राम देवता खेड़े महाराज की सदा ही जय जयकार हो। ओ मैं वारी जी तेरे पाने के वारी, मैं वारी शान रावला जे। मेरे मुद्रा वाले सीधा ने योग कमाया, मेरे नाथ बाबा जे। ओ जिस धन योगी तेरा जन्म होया था शाने रावल बाबा जे। मेरे मुद्रा वाले कर्मों मा लिखा तेरे योग, मेरे नाथ बाबा जे। बोलिए भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सदा ही जय जयकार हो। हो रहा जय जयकारारी जवाला तेरे भवन मां। नूर जगत से न्यारी माँ तेरे भवन माँ। तेरे भवन मां मैया ज्योति बत्ती होरी, तेरे भवन माँ मैया ज्योत बत्ती होरी। ये संगता ने ध्यान लगाया री माँ तेरे भवन माँ। ये नूर जगत से न्यारी माँ तेरे भवन बोलिए अटल छतर 9 करोड़ दुर्गे ज्वाला महामाई माँ बाला सुंदरी की सदा ही जय जयकार हो। ओ सोने की पाल की माँ मार गड्ढा आवे बाबा, सोने की पाल की माँ मार कंडा आवे बाबा। ये बगदे आवा ठंडे नीर खवा जाजिए, गोड़ खवाजे मोजगार आजो बाबा जे। छोटा भाई तन्ने दिल्ली माँ बसाया बाबे, छोटा भाई तन्ने दिल्ली माँ बसाया बाबे। आप बसे थे अजमेर खवा जाजिए, गोड़ खवाजे मोजगार आजो बाबा जे। बोलिए ख्वाज खीर्त मारकंडे ऋषि की सदा ही जय जयकार हो। महाकाली का चले कलकत्ते से आया, अनिरथ महारानी का चले कलकत्ते से आया। नीरथ टिल्ले वाली का चले कलकत्ते से आया। बोलिए आदि शक्ति महामाई काली की सदा ही जय जयकार हो। काला भैरो पीला भैरो भैरो मत वाला, काला भैरो पीला भैरो भैरो मत वाला। ये छप्पड़ियां दा पानी पीवे होके मत वाला, छप्पड़िया का पानी पीवे होके मत वाला। ओ खेला मेरा भैरो जी लोरिया, आजा मेरा भैरो जी लोरिया। बोलिए भैरो नाथ जी महाराज की सदा ही जय जयकार हो। ओ तारा नगर से आया मेरा योधा, तारा नगर से आया मेरा योधा। ओ काले से घोड़े पासवारे, आजा योधा नार सिंह दादा बोहड़ जा मेरे ओलिया जे। अड़ी अड़ी ढोलिया ने नार सिंह तोड़ा, अड़ी अड़ी ढोलिया ने नार सिंह तोड़ा। ओ राणा जी का करना है दवाने, आजा योधा नार सिंह दादा बोहड़ जा मेरे बादशाह
जे बोलिए दादा नाहर सिंह दवान की सदा ही जय जयकार हो। चौथे की गरीवाले बादशाह चौथे के घर वाले बादशाह जी तेरी दिल्ली पड़ी है कमाने आजा सबल सिंह बादशाह जी तेरी होए रही जय जयकार अरे आजा सबल सिंह बादशाह बोलिए चौधरी सबल सिंह महाराज माई शाम को मैदान वाली की सदा ही जय जयकार हो। ओ रंगे बने आया निगाह बने आया रंग बने आया निगाह बने आया ओ जागना लाला वाले पीरे रोजा तेरा सच्चा बनया जागना नगाहे वाले पीरे रोजा तेरा सच्चा बनया जे बोलिए लाला वाले पीर महाराज की सदा ही जय जयकार हो। मेरे राणा जी तेरे दरबार संगीता जो कर रहिया ओ गलाधारी तेरे दरबार संगता जो कर रहिया ओ माता बाछल जी का लाडला जी राणा ये भोली मैया जी का लाडला जी राणा जी सीरियल के हैं भरतार संगता जो कर रहिया बाबा जी जोत जगाई तेरे नाम के राणा जी ये थापा लगाया तेरे नाम का राणा जी ओ दिया भंडारा तेरे नाम का राणा जी टोंडला गद्दी की है बीनती चरणों मां छोटे बड़े राणा जी की बीनती चरणों मां गौरव भगत जी की बीनती चरणों मां लाल चंद भगत जी की बीनती चरणों मां परिवार वाल्या की है बीनती चरणों मां ओ प्यारियां संगता की है बीनती चरणों मां ओ प्यारियां भगता की है बीनती चरणों मां ओ करे बागड़ में मन जोर संगता जो कर रहिया ओ अब तो बोड़ो ना मेरे महाराज संगता जो कर रहिया ओ तेरा थापा लगाया महाराज संगता जो कर रहिया ओ मनो देना जी दर्शने महाराज संगता झुक रहिया ए जी अलखे नरंजने मेरा गोरख जोगी जी जोगी अलखे नरंजने सीधे रावल योगी नाथ जी पग में तेरे पाने की बाबा जी ये करा माते मुंदरा जी वाले जी भगवान तेरा पाना बाबा जी राम ने पाया नाथ जी भगवान तेरा पाना गुरु जी ऋषिया ने पाया बाबा जी तेरे भगवे माँ बस रे बाबा जी कहिए भगवाने मुंदरा जी वाले जी को रखे टिल्ले पानाथ का धूणा लग्या था जी को रखे टिल्ले
बोले बाबा पे कहा धूणा लग्या ता नाथ का धूणे पा तपरे हैं जी तपरे कहिए रूप है नाथ की गद्दी पा भाई वाह बने रहो। हे जी कजली बणों में नाथ का धूणा लग्या ता हे जी कजली बणों में बाबा जी का धूणा लग्या ता हे जी धोणे बा तपरे जी तपरे बाबा गोरखे नाथ मेरा मुंदरा जी वाला हे जी गोरखे पुरमानाथ का तूणा भी लग्या ता हे जी गोरखे पुरमा बापे का धूणा भी लग्या ता तूणे बा तपरे जी तपरे कहिए आदित्य है नाथे गोरखे पुरमा हे जी तन मैया हे बाछल तेरा भागे सवाया ए माता हे धन सत्या वाली माई तेरा सौदा कर में जाग्या ए माई हे जी सेवे ते धर्मणे हे माता सच्चे गोरखे नाथ उन रंगले बागो माँ तेरी ऐसे गुरु की तन्ने सेवा करेती ए माई तेरी ऐसे नाथ की तन्ने सेवा करेती ए माई जी बागड़ माँ लगे जी लगे सत्य की बेख माँ शिव का अवतारी हे जी ऐसा गला धारी माई का पैदा होए क्या माई का हे जी ऐसा गला धारी कुका पैदा होए क्या माई का हे जी धरे का नवैदी नवैदी ये चारों खोटे भले बागड़ के राणे हे जी हिंदू तन्ने ध्यावा बाबा जी मुसलमान मन्ना राणा जी हे जी हिंदू तन्ने ध्यावा लाडले मुसलमाने मन्ना राणा जी हे जी माने रहता बाबा जी कहिए सने सारे इस दुनियादारी माँ हे जी गामा कला दारी देवता तेरा यश गावा राणा जी हे जी गामा मेरे अन के देवता तेरा यश गावा जी गावा हे जी बागड़ में करना जी करना कहिए मन जोरे मेरे छड़ियाने वाले जी
जिसने आण का 1,84,000 जय जून को पैदा कराया है। और दूसरा सही नाम किसका? धरती माता नगरी के खेड़े महाराज का, अपने माता पिता का, अपने गुरु पीर अस्ताज का। धरती माता जिसके ऊपर अच्छा भी माड़ा भी आण करके जलान कर जाता है। यहां मेरी मेरी करते मर गए अर्जुन योद्धा भीम, एक दर इधर छोड़ के गढ़ कोट्या की नींव। ना बंदे तेरी है ना मेरी है, मरे के वास्ता 3.5 कदम वस्ता तेरी है। आहा क्या करता है मेरी मेरी, अरे ओ जाना एक दिन रात की डेरी। हंसे हंसा मुलोकड़ा हंसोए ना कोई, अरे क्या रावण कुछ ले गया, क्या कर्ण गया कुछ खोए। वही संसार के अंदर तो जो सत कर्म कर दे अपने हाथ से, ये दान पुण्य कर दे, बस वही साथ जागा जो जीवन के साथ भी चलागा और जीवन के बाद भी यही साथ चलागा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और वही जगत के अंदर सत सीता माता का तपस्या लक्ष्मण जति की। लक्ष्मण जी ने ऐसी सेवा करी, 14 साल प्रभु श्री राम की सेवा में खड़े रहे। जब मूर्छाई तब जमीन के ऊपर अपनी कमर लगाई, अन्यथा 14 साल प्रभु श्री राम की सेवा में खड़ी रही। वही बात किसने बताया? राजा नर सुल्तान ने। हाँ एक भाई दान किसने कराया? जगदा जगत के अंदर एक भाई जगदे कुमार सोत मर्दन, एक साका सोबड़ा, एक जिसमें आते शूरवीर मर्दाने के नाम, और एक कथा वो बड़ी आती है जिसमें आते भगवान सच्चे के नाम। ये पांडव वंशी, ये घूंगा जी महाराज, पांडवों के बीच में अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के जन्मे जाए, और जन्मे जाए के भवर को बाबा गोरखनाथ जी ने गुग्गल बट्टी के अंदर छिपन कर मां बाछल को दिया। तो वही सही नाम है मेरे जहारवीर महाराज का, बाबे गोरखनाथ जी का। ऐसे जहारवीर महाराज ने एक संसार के बीच में जन्म लिया, और जन्म लेने से पहले कौन कौन से चमत्कार इस दुनियादारी को, संसार को दिखाए हैं। तो बोलो सच्चे दरबार की, ये आपको कथा के दौरान बताया जाएगा। और आइए उससे पहले बाबा जी के दरबार में महाराज के नाम का भजन। सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। जिनकी सारी करामात गुरु गोरखनाथ जी, 9 नाथों के नाथ 84 सीधों के सीधा अवधूत योगी बाबा गोरखनाथ जी। आइए सभी मीठी मीठी ताली बजाइए। अरे नमो नमो गुरुदेव को, और जो है पार लगा बड़हार, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सारे बोलो नमस्कार। इस धरती माँ को सिमरियो, अरे जो है सबकी पालने हार। ओ गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया, ओ गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। मुंदेरा वाले बाबा मैं तेरा हो लिया, हो चिमटे वाले बाबा मैं तेरा हो लिया। ओ तेरा हो लिया गुरुजी मैं तेरा हो लिया, गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। हो मुंदरा वाले जोगी मैं तेरा हो लिया। गुरु संगला दीप में आया, जमचंद्र नाथ जी को ल्याया। गुरु संगला दीप में आया, जाके मचंद्र नाथ को ल्याया। ओ तेरे जैसा नाथ ना पाया, गुरु मचंदरी छुड़ा दिया। गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। हो मुंदरा वाले जोगी मैं तेरा हो लिया। ओ तेरा हो लिया गुरुजी मैं तेरा हो लिया। हो गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। हो मुंदरा वाले जोगी मैं तेरा हो लिया। गुरु श्याल कोट में आया, कुएं
से पूरण कटवाया। गुरु शालकोट में आया कोई से पूरण कटवाया। गुरु शालकोट में आया कुएं से पूरण कटवाया। गुरु शालकोट में आया कोई से पूरण कटवाया। और हाथ पांव लगा कर पूरण को अमर बना दिया। गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। हो मुद्रा वाले जोगी मैं तेरा हो लिया। ओ तेरा हो लिया गुरु जी मैं तेरा हो लिया। ओ गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। हो मुद्रा वाले जोगी मैं तेरा हो लिया। गुरु बागड़ देश में आया जाके चार वीर को ल्याया। गुरु बागड़ देश में आया जाके जहर वीर को ल्याया। गुरु बागड़ देश में आया जाके जहर वीर को ल्याया। गुरु बागड़ देश में आया जाके जहर वीर को ल्याया। तेरे जैसा नाथ ना पाया कलर में फूल खिला दिया। गुरुओं के गुरु गोरख मैं तेरा हो लिया। हो मुद्रा वाले जोगी मैं तेरा हो लिया। गुरुओं के गुरु गोरख तेरा हो लिया। बोलो ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। बोलो ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। 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 बोलो ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। 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 बोलो ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। गुरु मेरा गोरख जय शिव गोरख। ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। बोलो ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। गुरु मेरा गोरख जय शिव गोरख। ओम शिव गोरख जय शिव गोरख। ओ गुरु मेरा गोरख जय शिव गोरख। बोलिए शंभू जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। गांव ददरेवा जिला चूरू राजस्थान बीकानेर की रियासत। भाई राजा जेवर और राजा नेवर दो भाइयों का राज और उनकी अग्गा दो रानियां, रानी बाछल और रानी काछल में भी दोनों सगी बहना। भाई संतान नहीं है किसी के पास। एक संतान के कारण वो माता बाछल गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती है 12 साल। अब 12 साल मां बाछल ने सेवा करी। सेवा तो मां बाछल ने करी थी, परंतु दुख कैसे फल माता बाछल की बहन काछल ने ठग लिया था गोरखनाथ जी के पास से। सेवा मां बाछल ने करी 12 साल गोरखनाथ जी की। ई भाई हो तब का तब नहीं, नहीं काल का टाण। और एक बंदे भाभी क्या करे जो लिख गए करतार। ई भाई बाबा गोरखनाथ जी को पता लग गया भी धोखा कर लिया इसकी बहन ने। तो बाबा गोरखनाथ जी भगवान की दरगाह के बीच में गए मां बाछल के लिए फल लेने के लिए। कौन सा फल? वो जन्म मृत्यु से मुक्त, वो जन्मे जाए पांडव वंशी। पांडवों के बीच में अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के जन्मे जाए। और जन्मे जाए के भवर को बाबा गोरखनाथ जी ने गूगल बट्टी के अंदर छिपन करया। गूगल में मिलाने से नाम पड़ा गूगा। तो वही भगवान की दरगाह से गोरखनाथ जी चले। जिस समय मृत मंडल के पर धरती लोक के पर बाबा गोरखनाथ जी ने कदम धरया
उस बट्टी की दलक ताल के अंदर जाकर राजा बासम को लगी आ। ओ नागो का राजा भाई उदक का गिरा। हाँ बाबा गोरखनाथ जी के पास चल गए, गुरु जी कहाँ गए थे? भाई एक माई ने सेवा करी, उसके लिए फल लेकर आया हूं। तो बाबा जी ने जिस समय फल दिखाया राजा बासम को, तो राजा बासम ने बट्टी को मुख के बीच में पह लिया। तो बाबा गोरखनाथ जी ने मुख से कटवाया लाल बेग के द्वारा। तो भाई राजा बासम कह रहा है, गुरुजी बट्टी का हाथ लगा दिए, अष्टो कुली 900 नागों का जहर अपने मुख के बीच में रख ले आया था और इस बट्टी के अंदर छोड़ दिया। ये बट्टी किसी काम की नहीं रही है। तो बाबा गोरखनाथ जी ने कहा, भाई भगवान की दरगाह से ले आया था, गूगल बट्टी के अंदर छिपन करका, इसका नाम पड़ता गूगा। तन्ने इस बट्टी के अंदर जहर में ले दिया, जाओ हमने जहरवीर कर दिया, बोलो सच्चे दरबार की। इब गूगा जहरवीर का फल लेकर मां बाछल के पास प्रकट होया गोरखनाथ जी। मां बाछल को कह ले भरमाई ले जा गूगल, तेरा गूगा पैदा होगा। हे माता, जब तक जमीन आसमान रहेंगे दुनिया में तेरे और तेरे बेटे का नाम अमर रहेगा। माई दुनिया में संतान 9वें महीने पैदा हो जाती हैं, आदित्य 10वें महीने में, परंतु ये तेरा जहरवीर 12वें महीने के अंदर जन्म लेगा, 12 महीने का आप जी का गर्भ रहेगा। ए माई बाद वे का महीना होगा, वही अष्टमी अंधेरी आठ्यों, वही रोहिणी नक्षत्र, वही कृष्ण पक्ष की, जिस पल जिस घड़ी भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया उसी पल उसी घड़ी ये गूगा जहरवीर दुनियादारी के बीच में जन्म लेगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ए माई 36 बरादरी तेरे लाल को दिया बागी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घर घर इसके नाम के थापे लगाएंगे, गोद रंगो इसके नाम की मंदिर मैडिया बनागी, और जिस भावना से कोई दरबार के ऊपर चौकी पर देगा उनकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। ऐसी शक्ति होगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ए माई ले जा गूगल, जय जयकार रहागी तेरी। आहा भाई ये माता बाछल जिस टाइम भर लेकर चलने लगी, बाबा जी ने फिर आवाज लगाई, ये माता रुक जा, अपनी बहन के बारे में भी सुन दीजिए। सेवा आप जी ने करी, धोखा तेरी बहन ने मेरे साथ कराया, उस काछल ने। संतान तेरी बहन के पास भी होगी जो मेरे पास से धोखे से फल लेकर गई। जिस समय में दोनों जोड़े में अर्जन सर्जन में ठगनी के जाए में काछल के बच्चे, ए माई जिस टाइम महल के बीच में जन्म लेवांगे उनका पिता नेवर काल कर जाएगा, मर जाएगा। अरे कहान का जिस टाइम दोनों जोड़े 6 महीने के होंगे माई, वो तेरी ठगनी बहन व काछल भी काल कर जाएगी। अरे कहान का माता, ए जिस टाइम तेरा गूगा जहरवीर तेरा लाल 12 साल का हो जाएगा, मैं दोनों जोड़े में ठगड़ी के जाए में काछल के बच्चे तेरे बेटे की तलवार के नीचे निकल जाएंगे, माई दोनों का कत्ल कर देगा। ये माता 12 साल तुमने सेवा करी, 12 साल ही तेरे पास रहेगा, 12 साल के बाद फिर भगवान की दरगाह के बीच में वापस चला जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये भक्तों इतनी बात कहकर बाबा गोरखनाथ जी कजली वनखंड को चले जाते हैं। माता बाछल महल के बीच में आ जाती है। इब दिन बीते, महीने बीते, यहाँ 9वें महीने में काछल के यहाँ 2 जोड़े ने जन्म लिया, अर्जन और सर्जन ने। जो काछल ने धोखे से फल लिए थे बाबा गोरखनाथ जी के पास से, वो अर्जन सर्जन महल के बीच में जन्म ले लेते हैं। ये बाबा जी के कहने अनुसार उनका पिता नेवर काल कर जाता है, मर जाता है। ये बई शोक खलवाने के लिए वो बुआ स्मृदे जो नर्द माता बाछल की है, नर्द काछल की है, जोड़े की बुआ, एक गूगा जी महाराज की बुआ महल के बीच में चलका आई है। इब जिस टाइम दोनों जोड़े गोद के बीच में ठाए ना, ये भाई देखो हाँ गूगा जी महाराज वो धर्मण माता का लाल। ये भाई जिस टाइम उस स्मृदे ने दोनों जोड़े गोद के बीच में ठाए ना, काछल ने गेल पड़ी कह दिया, ये नर्द इनका चाव ना करा, इनका लाड ना करा। कि क्या बात बाबज, इतने मुद्दत के बाद चौहान कुल के अंदर खुशी हुई है। काछल ने कहा कि उस फकीर के बचना कि मेरी बहन के गर्भ से जो संतान जन्म लेवागी ना, इन जोड़े का काला। तो फिर बाबज क्या करे जा, ए मेरी बहन को मरवा दे या महल से बाहर कड़वा दे। इव लालच के बीच में कौन, वो काछल अपनी ननद स्मृति को ले रही है। ए अगर तय मेरा ये काम कर देगी तेन सोने चांदी के अंदर धोली पीली कर दूंगी, 9 लखा हार तेरे को इनाम के बीच में दे दूंगी।
परंतु मेरी बहन पाछड़ को मरवा दे या महल से बाहर कड़वे दे। कि अच्छा कि हाँ ये मेरे जोड़े बच्चे बच जाएंगे। वो गर्भ के अंदर जो दुश्मन आओ काल कर जाएगा गर्भ के अंदर ही। बोलो सच्चे दरबार की। ये भाई समृद्धि कह रही है बाबा जी जो कह रही है कर देगी कि बिल्कुल कर दूंगी। सोने चांदी में धोली पीली कर दूंगी। 9 लखा हार तेरे कोई नाम के बीच में दे दूंगी परंतु मेरी बहन को मरवा दे। कि अच्छा कि हाँ अब देखो भाई तिरिया चरित्र के अंदर भरका वो समृद्धि ये लोभ लालच अहंकार ये मानव चोले के साथ बंधे हुए हैं। ये आज से नहीं है दूर दरगाह से बंधे हुए हैं। हाँ भाई समृद्धि आप देखो चुगली लगाने के लिए चलती है। क्यों लालच दे दिया भी सोने चांदी के अंदर धोली पीली कर दूंगी। 9 लखा हार तेरे कोई नाम के बीच में दे दूंगी। ये भाई जहां 32गढ़ के राजपूत क्षत्रिय और राजा जेवर कचहरी लगाकर बैठे हैं। इव चलका समृद्धि इव सभा के बीच में आती है। भाई भाई कहगा अपने भाई जेवर को आवाज लगाती है। जी बजदान कारा बापे जी बजदान कारा तेरा बड़ा प्यारा लग रहा बागड़े के राणे। छात्र धारी तेरी माड़ी बबर सा गहरा डोरे भला हाजी माड़ी बबर सा गहरा नूरे भला हाजी। ओ चिट्टी तेरी मैडी देवता चिट्टी तेरी माड़ी देवता मारा लसकारे हे मारा लसकारे। करामाती देवता तेरा दोरा से चमका पागड़े देश भला हाजी। ओ मेरे छड़िया वाले तेरे झूले रहे ते लाले नसान भला हाजी। जी चल का समीर दे रंगली चल का समीर दे रंगली कचहरी मावा कचहरी मावा। अरे दादी दाद्यो जहां बिले बैठा जेवरे राम भला हाजी। ओ रंगली कचहरी मां कट्ठे बील होए रे राजे पोते भला हाजी। जी भाई बा भाई कहका जी भाई बा भाई कहका वाजे लगावा वाजे लगावा। बहन समीर दे जेवर नो लगावा लंबी वाजे भला हाजी। आंदी बहन नो राजा आंदी बहन नो राजा जेवरे देखा जेवर देखा। राजा जेवर तेरे तन और बदन माछेगी आगे भला हाजी। अरे देख बहन नो एरा बक बक बढ़ गया जेवरे राजा भला हाजी। ये बहू रे बेटी मारी बहू रे
पर्दे मारहाते, पर्दे मरहाते। माँ की जाई ते तो पर्दे लगी सभा में तोड़े भला हाजी। ये मेरी माँ की जाई पर्दे तो ऐगी सभा में तोड़े भला हाजी। साथ ये डोटी मारा, साथ ये डोटी मारा। हे 12 पर्दे, 12 पर्दे। ये माँ की जाई ते तो पर्दे लगी सभा में तोड़े भला हाजी। भाई जिस टाइम वो समिर दे, हाँ भाई जिस टाइम कचहरी के बीच में चलका ही ना, राजपूत की कचहरी लग रही है, गद्दी के ऊपर राजा जेवर बैठे। राजा जेवर कौन आ? गुगा जी महाराज के पिताजी। जिस टाइम अपनी बहन को आंदे देखा ना, गुस्से के अंदर राजा जेवर भर गया। ये बहन बहू और बेटी हमारी पर्दे के अंदर रहती है, ये यहाँ छत्तीसगढ़ के राजपूत बैठे तय पर्दे तोड़कर सभा के बीच में की। ये भाई समिरदे तो वहां चुगली लगाने के लिए आई थी, उन्हें यही बात पकड़ी समिरदे ने। ओ भाई दाना तेरी राजपूती नु, ओ भाई दाना कि क्या बात? ओ बहनी के खातर भाई, बहनी के खातर बीरण रे पर्दे लगावा। आके जाए तेरी रानी ने पर्दे दिए तोड़े भला हाजी। मेरे भाई जेवर तेरी रानी ने पर्दे दिए तोड़े भला हाजी। वो दिन बिना देखा रानी ने, दिन बिना देखा रानी ने रे राते न देखे, रात है न देखे। माँ के जाए कुल माँ लगाया रानी ने दाग भला हाजी। ओ 7 बाल शाही का उसने, 7 माल शाही का उसने रे माल लुटाया, माल लुटाया। ओ भाई जेवर रे करे वा खजाने बरा बादे भला हाजी। एरा राजवा पुता से जोगी, राजवा पुता से जोगी रे नाम धराया, ये नाम धराया। माँ के जाए रे कुल माँ लगाया रानी ने दाग भला हाजी। ओ ऐसी सी रानी नो बीरनी, ऐसी सी रानी नो भाई मेरे मारे गवे दे, मारे गवे दे। भाई जेवर उसके टुकड़े बने दे दोगे 4 भला हाजी। अरे बाछल रानी के टुकड़े बने दे दोगे 4 भला हाजी। भाई समिंदे कह रही है भाई तेरी रानी ने करे अनर्थ, तेरी रानी ने कुल के अंदर दाग लगा दिया। आधी आधी रात के समय बागा के अंदर गई, जोगियों की सेवा करी, राजपुता से जोगन नाम दे दिया, मारे बुजुर्गा का 7 बाल शाही का खजाना जोगियों के ऊपर लटा दिया। अरे भाई जोगन अपना नाम दे लिया, बहन के खातर पर्दे लगा रहा। तेरी रानी ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी है, पर्दे तोड़कर महला से बाहर गई है और बहन के वास्ता पर्दे लगा रहा। अपनी रानी के बारे में दिखा तन्नू ऐसा काम कर, ऐसी रानी को मार गवे दे, टुकड़े की जगह 4 बने दे ऐसी रानी के। इब राजा जेवर कह रही है बहन अगर तेरे कहे से अपनी रानी को मार दिया ना,
ऐसी रानी मेरे को दोबारा नहीं मिलने की है। स्मिर्दे कह रही भाई छोड़ दे इस बात को, तेरे ब्याह किले के अंदर 2 की जगह 4 करवा दूंगी, परंतु इस रानी को मार दे। कि बहन नहीं मार सकता। जो भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र देने वाली, गौ ब्राह्मण की पितपाल सेवा करने वाली ऐसी धर्मण रानी मेरे को 7 जन्म तक दोबारा नहीं मिलने की है। ओ भाई छोड़ दे इस बात को, तेरे ब्याह में यहीं करवा दूंगी किले के अंदर। ये बहन मैं अपनी रानी को नहीं मार सकता। फिर नहीं मार सकता, फिर भाई ऐसा काम कर ले। क्या कर ले? अग्गा कर ले घोड़ा अपना, अगर कर ले घोड़ा अपना, पिछा ले ले डोला, पिछा लहल डोला। भाई जेवर अपने सोहरिया के बग जा तो बारे भला हाजी। मेरे भाई जेवर सोहरिया के बग जा अपने बारे भला हाजी। आजा मेरे राणे बागड़ी, आजा कलाधारी देवता, फिर घेरे आजा बागड़ के राणे। ओछा करधारी रह करदा भी आजा मारो, ओ मारे भला हाजी। ओ बागड़ वाले रह करदा भी आजा मारो, ओ मारे भला हाजी। वाली तीनों बापे, तीनों पापे माने का आजा बागड़ के राणे। ओ बाबा जी रे नौहर सिंह चल गया तेरे साथ भला हाजी। सच्चे दरबार की ये भाई कथा के अंदर ध्यान देना। स्मिर्दे ने ऐसी ऐसी सी बातें कही कि भाई तेरी रानी ने करा अनर्थ, कुल के अंदर दाग लगा दिया, राजपूता से जोगी नाम रह दिया हमारा। ऐसा काम कर अपनी रानी को जान से मार कर गवा दे। अरे टुकड़े 2 की जगह 4 बने दे। राजा जेवर ने कहा बहने अगर तेरे कहे से अपनी रानी को मार दिया ना, ऐसी रानी मेरे को दोबारा नहीं मिलने की है। तो भाई नहीं मार सकता तो ऐसा काम कर ले, अग्गा कर ले घोड़ा और पीछा ले ले इस बांझ रानी का डोला। कि बांझ कि हाँ भाई बांझ है तेरी रानी। दुनिया में संतान 9वें महीने पैदा हो जाती है, आदते 10वें महीने में, परंतु तेरी रानी को 11वां मास बीते जा रहा। अरे भाई मैं तो जोगी थे खाने के मारे चेटक लगा के जलंधर बताएंगे, तेरी रानी का कुछ नहीं हुंदा। नहीं मार सकता भाई, ऐसा काम कर आगे कर ले घोड़ा पीछा ले ले बांझ रानी का डोला। अरे अपने सोने के बाहर चले जा। राजा जेवर ने कि जिस टाइम इतना बोल सुना ना, स्मिर्दे ने कहा भाई घर जवाई बन करिए अपने सोने के बाहर। बस क्रोध है एकदम कि बस मैं ना बस इससे कहना कुछ भी कह दिए, ये तेरा कहना दी रात पकड़ दूंगा और अपनी रानी के टुकड़े 2 की जगह 4 ही बढ़ा दूंगा। आप देखो भाई चुगली कर पड़वा दे। जिस टाइम भाई चुगली लगाई है स्मिर्दे ने, राजा जेवर का मन पट गया। ले बहन तेरा कहा आधी रात पकड़ दूंगा, एक अपनी रानी के टुकड़े 2 की जगह 4 बना दूंगा। भाई आधी रात का समय है, माता बादशाह महल के बीच में विश्राम करिए, बाबे गोरखनाथ जी का भजन कर रही है। और इधर राजा जी गुस्से के अंदर भर गया कि 2 तारीख खांडा। हाँ एक भाई खब्बे हाथ के बीच में ठहलिया है, माता बादशाह को कत्ल करने की तैयारी करी है। काले से कंबल का झूम लगाया, एक घोड़े के ऊपर हो गया सवार, एक डोटी दरवाजे जाएगा घोड़े को रोक्या। ये भाई जिस टाइम माता बादशाह के कक्ष के बीच में चलका है ना, 7 लड़ी का कोरडा हाथ में ठह लिया, कोरडा की मार मैया बादशाह के तन बदन पकड़ी और तलाक लिख दिया राजा देव ने। चंद्री रानी आज के बाद मेरे महल में अन्न खाना जल पीना तेरे को हराम है। जहाँ तेरा परमात्मा ले जाओ वहाँ चली जाइए, जीते जी मेरे को शकल ना दिखाइए। अगर कहीं मर गई मेरे सुनने तक के बीच में बिना पति महाराज
मेरी गलती खता कसूर तो बताओ। ये चंद्री रानी अपनी गलती अब तक नहीं जानी। तन्ने 12 साल योगी सेवे महला के माल खजाने सातों पलट आए। आ तो तेरे को मारना लेकिन मार नहीं सका। चली जा मेरे महल से दूर। अब देखो मैया वाछल ने किसको बांदी को भेज कर करमे को बुलाया। बेटे करमे तेरे पास कोई गड्ढा होगा, मेरे को मेरे पिताजी के खेड़े में छोड़कर सरसा पट्टन। कर्मा कह रहा माता इस टाइम मेरे पास कोई गड्ढा नहीं, यहाँ लकड़ी बता दो आपके लिए रातों रात गड्ढा तैयार बना दूंगा। भाई 9 लखे बाग में चंदन का पेड़ नजर में आया। मैया बाछल के कर्मे को कहा बेटे कर्मे 9 लखे बाग में चले जा, चंदन का वृक्ष है उसकी लकड़ी से मेरे लिए गड्ढा तैयार बना दे। कर्मे ने अपने कारीगरों को साथ में लिया और दानियों रातों रात कर्मा मैया बाछल के लिए गड्ढा तैयार बना देता है। बोलो सच्चे दरबार की। 6 महीने के बैल बोरा चोरा बैल भाई गड्ढे में जुड़ गए। कर्मा सारथी बन गया, मैया बाछल गड्ढे में बैठ जाती है। कर्मा कहने गया मैया सबसे पहले आपका गड्ढा कहाँ को ले चलूं? वो बेटे जहां मेरे राजा बैठे। शायद रात गुस्से मेरे पति महाराज ने मेरे को मंदा बोल दिया। मैं यहाँ से जान गिरी मैंने जिन दिन देख कर क्या था मेरा पति महाराज मेरे को यहीं रख ले। हाँ जिस टाइम राजा जेवर की कचहरी पर गड्ढा भी आया देख का माता बाछल को राजा देवर ने अपना मुख मोड़ लिया। आंख से पानी मैया बाछल के आ जाता है। बेटे कर में इब मेरा यहाँ कोई नहीं रहा, इब तो मेरा गड्ढा वहां ले चल जिस टाइम इस नगर में ब्याही आई थी, जिस देवता को सबसे पहले प्रणाम बोली थी खेड़े महाराज को। आज यहाँ से उजड़ का जानगिरी खेड़े महाराज से 2-4 सवालात करके जरूर चलूंगी। भाई खेड़े महाराज के वो पर गड्ढाया जारो जार मैया बाछल रोवा। दादा एक दिन तेरी शरण में ब्याही आई थी, नगरी के नर नार मंगल 4 कह रहे थे। आज यहाँ से उजड़ का जानगिरी दादा मेरे राजा ने मेरे को देसी अधभाग दे दिया, कड़िया दे दिया, तलाक लिख दिया। अगर मैंने बसी बसाई ने रख दे या मोड़ का बसा दे जिंदगी भर तेरा शान नहीं भूलने। चिट्टी चिल्लेदार पगड़ी आपके मस्तक पर जलवे दूंगी, चिट्टा चुन्ना कली तेरे भवन पर करे दूंगी, गऊ के हरे हरे गोबर से तेरा अंगना लपे दूंगी, तेरा पाठ बैठे दूंगी, ब्राह्मण के मैं दूंगी, यज्ञ तेरे नाम का करे दूंगी, भंडारा दे दूंगी। खेड़े महाराज नाल नगरी के बीच मत बह दूंगी, मेरे को मोड़ का बसाइए। आत्मा से खेड़े महाराज को पुकारिया। खेड़ा महाराज भवन में जाग जाता है। बोलो नगर खेड़े महाराज की, सच्चे दरबार की। भवन से आवाज आई है बेटी अपना घूंघट खोल। मैया बाछल ने घूंघट खोल लिया। खेड़े महाराज ने मस्तक देखा, मस्तक के ऊपर गुग्गे महाराज की जोत सवाई हो रही। देख करके जोत को खेड़ा महाराज कहता है बेटी मोड़ का बसाने वाला मैं कौन हूँ? मोड़ का बसाने वाला तेरे साथ जे रहा, ये तेरा लाल जो तेरे गर्भ में है ना, यही थोड़े दिनों के बाद तेरे को मोड़ का बसावागा। थोड़े दिनों की कष्टी जा अपने पिताजी के बाहर चली जा, थोड़े दिनों के बाद तेरा ये लाल यही तेरे को मोड़ का बागड़ देश में बसावागा। बोलो सच्चे दरबार की। एक देखो मैया बाछल भाई खेड़े महाराज का कहना मान करके गड्ढे में बैठ जाती हैं। ऊंचे से नीवे को गड्ढा चलिया, सरसा पट्टन का ध्यान लगाया, बियाबान जंगल में किस तरह गड्ढा हुआ और कैसे गर्भ के बीच में गुग्गा महाराज जागा, कैसे अपने पिछले जन्म के बैरी को टोक का जगावा गुग्गा महाराज भाई पर। भाई कैसे शोभा से बोल बनना। भगवायो पाना रे मेरे बाबा, ओ राम ने पाया मेरे बाबा, बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने पाया, लक्ष्मण जति ने भी पाया। ओ मेरे बाबा तेरे बाणे माँ बसने भगवान।
मुद्रा वाले जी जी आजे नाथ बाबा आने माँ बसरे भगवान हो गुरु जी जी हाँ जी ऊंचे सेवनी वेनु गड्ढा जेरिया ओ धर्मण माई का गड्ढा जेरिया बिया बान जंगल माँ भी है गया बियाबान जंगल माँ भी है गया गांडी दात्यों गरबा माँ जाके जा हरे वीर बागड़ वाला जी जी हाँ जी मेरा कुक्का राणा गरीबों में जागे जा हरे वीर करमती देवता जी जी हाँ जी बागड़ का राणा मेरा जाग्या ओ जाग गया था गुग्गा राणा परचे लगावर मेरा पापा परचे लगावा मैडी वाला बागड़ वाला परचे लगे रे जहरे वीर छड़िया वाला जी जी हाँ जी मेरा छातर धारी परचे लगे रे जा हरे वीर बागड़ का राणा जे जे हाँ जे गड्ढे के पहिए की वे धलका ओ साथ में बताले पहुंचाए पाताल माँ पहुँचे दी बागड़ वाले बताल माँ पहुंचे दी बागड़ वाले अरे मेरे भक्तों जहाँ भी वसोर्या रे बासंगे नाग बताल के अंदर जी जी हाँ जी सातवें पताल माँ जहाँ भी बसोरिया बासंगे नाग नागों का राजा जी जी हाँ जी काला वा नाग फेंक का मार्या ओ बताले के अंदर कहिए बाबा अरे टोके जगह अरे काला विसी अरे ओ टोकी जगाया राजा बासंगे बागड़ वाले तन फेंक का मार्या रे काला नाग बागड़ वाले जी जी हाँ जी अरे छातर धारी फेंकी का मार्या बासंगे नाग पताल के अंदर जे जे हाँ जे सत श्री गुरु गोरखनाथ जी तू ही तू प्रेमी भक्तों गर्भ के बीच में गुग्गा महाराज जाग जाते हैं हाँ 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 गड्ढे के पहिए की धलक सामने पताड़ मां पंचायती हाँ हाँ जहां बासंगनाथ पड़े आसोरिया था है कमरे कड़ानाथ से नीचा बासंगनाथ गिर जाता है पद्मावती नागण पंखा फोन कर रही थी जिस टाइम देखा पति महाराज उदक का गिरिया हे पति महाराज किसके राइडर का उठा आप तो कहते थे आपसे बढ़ानी है कोई आज आपने किसकी आन मानी मेरे से बड़े बड़े एक तो मेरे पैदा करने वाले हैं दूसरे बड़ेरे गुरु गोरखनाथ गोरखनाथ जी की सेवा कर लिए कमाई ने गर्भ के बीच में हमारा दुश्मन जहरिया वो जल में जाए जिसने आज मेरे को टोक का जगाया महाराज अभी उसने जन्म नहीं लिया कि नहीं अगर उसने जन्म ले लिया फिर क्या होगा जोन से ढाई गोलियां नाका की बचरी ना दुनियादारी से नाकों का नाम मिटा देगा सभा मेट कर देगा महाराज अभी कच्ची बेल है कांटे से कट सकती है
आपके पास एक से एक बड़े से बड़े नाग हैं कि जिसको काट ले पदम और चलने नहीं देता दो। अपने नागों की सभा को बुलाओ। आपके नागों की सभा में कोई ऐसा सूरमा नाग होगा जो जयका उसकी माँ को डस लेगा और गर्भ के बीच में हमारे दुश्मन का नाश हो जाएगा। और दानियों रसमुरली बीन ठैली बीन में लहरे दे गया बासंग नाग। अपने नागों को याद किस प्रकार से करा भाई। संसार के सारे नाग सातवें अवतार में हाजिर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। बासंग नाग कहने लगा मेरे सुरमे नागों, क्या मेरे नागों की सभा में कोई ऐसा सुरमा नाग है जो जाएगा जन्मे जाए की माँ को डस ले और गर्भ के बीच में हमारे दुश्मन का नाश बना दे, खत्म कर दे। मैं जिस टाइम जल में जाए का नाम भी सुना, सभी नाग कोई टांग तले ने कोई बाह तले ने कचहरी खाली कर गए। बासंग नाग कल्ला रह गया नागण, ये थे मेरे सुर में नाग जो जल में जाए का नाम सुनकर हाथे बाज गए। अगर इनके सामने आ जाता है तो खड़े प्राण छोड़ देंगे। के पति महाराज नागों की सभा में एक नागनी आया कि वो कौन? आपका धर्म का बाणजा, लोहा खेड़ी का रहने वाला गनियर का बेटा, भगवान शिव जी का चेला, वो बावन बुद्धि छिड़िया तक्षक नाग, वो नहीं आया सभा में। उसको याद करो, आपके इस कार्य को वही करागा। फिर भी ठहली भाई। तखी मलनाग सातवें अवतार में आ जाता है। मामा मेरी प्रणाम, आइए मेरे धर्म के भांजे, हमारे पिछले जन्म का बैरी, वो जल में जाए हमारी छाती पाने दे रहा, मेरा बेजा धरता मंडल के पर चले जा, उसकी माँ को डस ले और गर्भ के बीच में हमारे दुश्मन का नाश बना दे। बस इतनी सी बात मामा के। हाँ, उसी समय नाग का रूप छोड़कर काले काग का रूप बने गया, गगन आसमान में डर लग गया। उसी रास्ते पे गया जहां को मैया बाछल गड्ढा चले जा रहा था। गड्ढे से आगा उतरिया, भक्तों काग का रूप भी छोड़ दिया। 84 साल का बुढ़ा ब्राह्मण बनकर रास्ते बैठ गया। मैया बाछल गड्ढा चले आया, नजर पड़ी, कर्मे को कहा बेटे कर्मे रास्ते में कोई ब्राह्मण दादा बैठे, बेटे गड्ढे को रोक, दादा को प्रणाम करके चलाएंगे, हाल पूछ कर चलाएंगे। क्या अच्छा माता। कर्मे ने गड्ढा रोक्या, गड्ढे से नीचा मैया बाछल उतरी, दादा मेरी प्रणाम मेरी जुहार, राजी रो बेटी सुखी रो। दादा दोपहर का टाइम हो रहा, बियाबान जंगल यहाँ, आप रास्ते के बीच में बैठे, क्या बात है बेटी? माता बाछल को नहीं पता भी ये ब्राह्मणी नाग है। सवेर का रास्ते पर बैठा, कोई रास्ते का सवार मेरे को नहीं मिला। दादा कहाँ को जाना है बेटी? सरसा पट्टन को जाना। फिर दादा मेरा गड्ढा सरसा पट्टन को जा रहा, मेरे गड्ढे में बैठ जाओ। हाँ बेटी मैं तो चाहूँ ही। अब एक हाथ के बीच में जहर वाला दूध का गड़वा ले रहा, एक हाथ में जहर वाले लड्डू। मैया बाछल को कहता है बेटी हम तो ब्राह्मण लोग हैं,
ले दूध पी ले, अरे ये लड्डू खा ले। हाँ मैया बादशाह ने देखो जिस टाइम दूध का गड़वा हाथ में लिया, हो लड्डू खान की गर्भ में गुग्गा महाराज जाग जाते हैं। संसार की सबसे पहली सांड, सबसे पहली सवारी अपनी माँ बाछल के ऊपर गिर दी, बस दोनों हाथ मैया बाछल के कमाई दिए भक्तों। एक दानियों नाग ने देखा भी यहाँ तो बात नहीं बनी, दूध भी जमीन पर खिंड गया, लड्डू गिर गए। गड्ढे में एक तरफ मैया बाछल बैठ जाती है और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण जो नाग है गड्ढा चल पड़ा, मार का जहर की फूंका मैया बाछल को नींद लगाई दी। एक देखो मैया बाछल गड्ढे में सोवा, गर्भ के बीच में गुग्गा महाराज थे और ब्राह्मण का रूप छोड़कर काले नाग का रूप बनावा, मैया बाछल को डसने की तैयारी करा। कैसे गर्भ के बीच में गुग्गा महाराज अपनी माँ को सपना दे, कौन कौन सी बात कहा भाई? भाई कैसे सुबह से बोल बनाना। जी अंबर तेरा बरसा राणे, ये जिया वरण जीवा कला धारी। अरे अंबर तेरा ओ बरसा राणे, ये जिया वरण जीवा मेरे देवता। और माड़ी गाड़ी झूल रे लाल नसाने नसाने मांगण के राणा जी चिट्ठी तेरी माड़ी देवता। ये जी मारा लस कारे चिट्ठी तेरी ओ मेरी देवता। हे जी मारा लस कारे तेरा दूरा से चमका बागड़ देश देश हो बाबा जी। मैया बाछल गड्ढे माँ, हे जी पड़ी होई सोवा जी सोवा। वो मैया ए बाछल गड्ढे माँ, हे जी पड़ी होई सोवा धर मणे। परण बनावा काला नागे नागे तखी वालहरी ब्राह्मण का रूप उसने जी छोड़ दिया था और काले से ए नाग का उसने हे जी रूप बनाया मोके माँ। और डसने ने ए हो गया था तैयार तखी वालहरी गर्भ बीच माँ मेरा। हे जी बागड़ वाला जग्या जी जाग्या गर्भ एक डिल्ला मेरा। हे जी छत्रधारी जग्या जी जाग्या और जागे गए तेजा हरि वीर वीर बागड़ का राणा जी अपनी माता नु राणा। हे जी सुपना दखावा अपनी ए माता नु राणा। हे जी सुपना दखावा कलाधारी। अरे बच्चा भी महाराजा हर वीर वीर धर्मणी माता लोहा कैसे
बाछल ये माता तेरी बड़ी होई सोमा जी सोमा कैसे तो हे धर्मणे माता तेरी बड़ी होई सोमा हे माई हरी गड्ढे माँ हे बैठा काला नागे नागे सुन ले हे माता ये बाछल माता किस तरह पड़ी हुई सोनी। हे माता तेरे गड्ढे में नाग बैठा जागता माता कोई ब्राह्मण नहीं है माता ब्राह्मण के बेस में नाग है। हे माता जाग जा इतना बोले मैया बाछल ने सुनिया था अरे इतना अरे बोले धर्मणे तेरे माता ने सुनिया था तेरे आंखें खुल गई माई की आजे धर्मणी माता की मैया बाछल की आंख खुल जाती है। क्या देखा नाग डसना लग रहा मैया बाछल को। आहा डरती डरती ने सज्जा हाथ नाग के भणे के ऊपर मारा नाग गड्ढे से नीचा गिर जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। चारों जार रोवा मैया नैना भर का रोवा जी रोवा झर झर रोवा माता हे जी नैना भरी रोवा जी रोवा आज कर मेनू ए मारा लंबी बाजे बाछल माता भक्तों जहरवीर महाराज ने सुपना दिया माता किस तरह पड़ी है ईश्वरी तेरे गड्ढे में बैठे नाग। हे माता कोई ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मण के वेश में नाग है माता तेरे को डसन आने लग रहा जाग जा माता। इतनी आवाज मैया बाछल के कान में पड़ी आंख खुल जाती है माता बाछल की। क्या देखा नाग डसन आने लग रहा बेचारी ने डरती डरती ने सज्जा हाथ नाग के भणे के ऊपर मारा नाग गड्ढे से नीचा गिर जाता है। भाई चोरा बछड़े की पौड़ का निशान नाग के भणे पे गया। जारो यार मैया बाछल रो बेटे कर में खैली मैं खैली रकाने नागनी खैली मैं खैली काले नागनी मेरे कर में बेटे रे गड्ढे माँ बैठा काला नाग जी हो मेरे घर में न्याणे रे गड्ढे माँ बैठा काला नाग जी। ले कावा चापक कर्मा ये दौड़िया दौड़िया आया जी ले कावा चापक कर्मा दौड़िया दौड़िया आया जी कर्मा बाटी रे नागे पाकर रा मारो मार जी माँ कर्मा बाटी रे नागे पाकर रा मारो मार जी हो। कर मैंने कहा माता कहाँ है नाग देख बेटे गड्ढे के नीचे बस चावक ले रहा था कर्मा लेका चावक नाक के पर धड़ा मारना शुरू कर दिया। मैया बाछल कह रही बेटे कर में छोड़ दे इस नाक को छोड़ दे। कर्मा कह रहे नहीं माता स्कूल का नाग है जिस टाइम उम्र भी जाना है अपने आप उल्टा हो जा। और देखो नाग नीचा पड़े पिट भी रहा हर मन में सोच रहे भगवान तेरी कुदरत जिस माता को डसनाया था वह तो कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे और इसके कर में तो कुछ भी नहीं कहना था सुखियो तो चले रहा भी उल्टा हो जाएगा सीधा हो जाएगा। नाग ने सोचा अगर जान बचानी उल्टा होकर लिखे दे भाई नाग उल्टा हो जाता है। हाँ कर मैंने कहा माता में रहे नाग झाड़ के ऊपर टांग दिया पर मरने वाली चीज नहीं था बावन बुद्धि छिड़ गया था। गड्ढा चल पड़ा उठका फिर गड्ढे के पीछा लग दिया। आगे ने जाएगा भी आबान जंगल में मार का भनकारा आग लगे दी। मैया बाछल का गड्ढा चारों तरफ से आग के बीच में घिर जाता है। माता बाछल कर में कहती है बेटे कर में हम तो जड़का मरांगे हमारे साथ ये 6-6 महीने के बछड़े गऊ के जाए इनका क्या कसूर ये भी जड़का मरांगे।
गर्भ से ही देखो गोरखनाथ जी को याद करे गुग्गे महाराज ने। और गोरखनाथ जी ने इंद्र भगवान को आदेश दिया, मेघ लेकर इंद्र भगवान बियाबान जंगल में घोर घोर का बरसात करी। इंद्र भगवान ने जितनी आग लगी थी सारी आग बुझ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। अब गड्ढा चलता रहा नाग बैर पड़ रहा कि किस टाइम मौका लगा अपना डंक चलाऊं। फिर देखो रास्ते के बीच में एक राम तलावी एक रहा थी भक्तों, जिसके बीच में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता। मैया बाछल ने राम तलावी को देखा, कर में कहा बेटे कर में 6 महीने के तो बछड़े, सवेर का हमारा वजन डोरे बेटे, ये सामने राम तलावी बैला को पानी पीने के लिए छोड़ दे बेटे, पानी भी पी लेंगे और घास भी चर लेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर रह गया मेरे पिताजी का गांव बेटे, हम भी थोड़ी देर विश्राम करके चलाएंगे। क्या अच्छा माता नाग सारी बात सुन रहा कि जिस टाइम बैल पानी भी पियोगे, पानी पींदे बैला की जीभ के अपना अपना डंक चलाऊंगा और दोनों को जान से मार दूंगा। एक देखो पाप के मन से पानी के अंदर बढ़िया ख्वाजा महाराज प्रकट हो जाते हैं। मार का जाल नाग को अपने जल से बाहर घेर दिया है। चिलमी नाग अपने जल के बीच में मैं तेरे को पाप नहीं करने देने का। गौ के जाया को डसागा पानी पिंदिया को जाल मार का पानी से बाहर घेर दिया ख्वाजा महाराज ने। बोलो गरीब नवाज ख्वाजा महाराज की, सच्चे दरबार की। काटिया घास में बड़का बैठ गया। कर्मे ने बैला को पानी पीने के लिए राम तलावी पर छोड़ा। बैला ने रज का पानी पिया। पानी पीने के बाद जिस टाइम हरी हरी घास देखी, दोनों बैला ने हरी हरी घास के ऊपर अपना मुख पाया और उस जुल्मी नाग ने दोनों बैला की जीभ के ऊपर अपना डंक डस गया। काला नाग नीली काया पड़ गई बछड़ा की, मुम्मा जुगुड़ा छुटकी। हो भक्तों, मूर्छा के बीच में बैल लगे जमीन के। भाई थोड़ा समय बीत्या, मैया बाछल कर में कहने लगी बेटे कर में बैला ने पानी भी पी लिया होगा और घास भी चर लिया होगा। बेटे थोड़ी दूर रह गए यहाँ से मेरे पिताजी का गांव, जा बैला को लेकर। देखो भक्तों, जिस टाइम कर्मा चलकर राम तलावी पाया, क्या देखा? दोनों बैल मरे पड़े, मुंह मजबूरा छुट रही। हो दौड़ा दौड़ा माता बाछल के पास आता है। माता हेरी जिन भी बैला पमान करा थी, ए बाछल माता मर भी गए री तेरे मर भी गए री दोनों बैल। माता तेरे दोनों बैल काल करके किसी जहरीली चीज ने उनको डस लिया। एक देखो जिस टाइम माता बाछल ने इतनी बात भी सुनी, सबर टूट गया मैया बाछल का। बाबा गोरखनाथ जी को मंदा बोलने लग जाती है। एक देखो क्या तो माता बाछल कहा और क्या अगर गुग्गा महाराज सुना कैसे पैड़ी बना भाई पर भाई कैसे सोबा से बोल बनाना जी।
अंबर तेरा बरसा राणे अब रण जीवा जी मेरे गढ़ के राणे हाँ जी ओ अंबर तेरा बरसा राणे अब रानी चीवा हो मेरे नेचे वाले हाँ जी बागड़ वाले तेरी माड़ी बरसा गहरा नूर भला हो राणा जी पागड़ वाले जी रजो नन्हे ध्यावा राणे सदा बली पावा हो मेरे नेचे वाले हाँ जी हाजी जो तन्ने ध्यावा राणे सदा फली पावा हो करमती देवता हो राणा जी जी बागड़ वाला रे बेड़ा नू कर दे सबके पार भला हो राणा जी मेरी वाला जी हजारों जार रोवा माता हो नैना भर करोवा हो मेरी बाछल माता जी हजारों जार रोवा माता नैना भरी रोवा हो मेरी धर्मण माता जी भोली माता रे काली जे हमारा दोनों हाथ भला धर्मण माता गड्ढे पचाड़ा जी जा बापे को रखे तेरा ए भला बिना होइयो ए मेरे मुंदरा वाले हाँ जी हे जी जा बापे को गोरख तेरा भला बिना होइयो हो मेरे मुंदरा वाले हाँ जी नाथ बापा तेरे पाने नु लगियो गहरा ताग भला मुंदरा वाले शिव अवतारी जी ओ तेरी तेरी सेवा करका क्या सुख पाया हो मेरे मुंदरा वाले हाँ जी आ तेरी तेरी सेवा करका जी क्या सुख पाया हो मेरे शाने नावल मुंदरा वाले जी बापे को रख रे जंगला मारुलगी मेरी जान भला मुंदरा वाले हो गुरु जी जी आहा जानो जान मैया बाछल रोती है बाबे गोरखनाथ तेरी सेवा करके मैंने क्या सुख पाया महल से मेरे राजा ने मेरे को बाहर काट दिया रास्ते में कोई नाग मेरे को डसन गया था अरे मेरे दोनों बैल मर गए जा बाबे तेरा भला न होइयो तेरे बाणे को गहरा दार रखियो ओहो रोंदी व माता नु मेरा राणा व देखा हो करमती देवता हो राणा जी जी अरे रोंदी व माता नु मेरा मेरा राणा सुनाता हो बागड़ का राणा हाँ जी बागड़ वाला रे माता नु मारा लंबी माजी भला हो राणा जी बागड़ वाला जी हाँ माता यो माता कहना बाजा लगावा हो मेरा बागड़ वाला हाँ जी गुक्का राणा रे गरबा मा जाके जा रे वीर भला हो राणा जी बागड़ का राणा जी मेरे गुरु नु माता मंदा बिना बोला है मेरी धर्मण माता सुन ले माता जी हरि मेरे गुरु ने माता
बाछल माताए भली भी करांगे गोरख के नाथ भला मुंदला वाला शिव अवतारी जे तेरे तेरे दोनों बैल मेरी मरवा गए थे मेरी बाछल माता जे तेरे तेरे दोनों बैल मरवा गए थे मेरी धर्मण माता जे बाछल माताए जिंदा मैं करूंगा दोनों बैल भला धर्मण माता दुनियादारी माँ जी हरी नीम की टहनी माता मेरी हाल मांग वेले मेरी बाछल माता जी हरी नीम की टहनी माता हाल मांग वेले मेरी बाछल माता जी भोली माता मैं जिंदा करूंगा दोनों बैल भला बाछल माता दुनियादारी माँ जी अरे गुरुआ की गद्दी ने बाबा जी माने कया जाओ मेरे बागड़ वाले जी टुंडला गद्दी ने बाबा जी माने कया जाओ करमती देवता जी महाराजा रे करदा भी आजा मारो मार भला बागड़ के राणे जी 12 को सगारी नार सिंह चल रहा हो मेरा दाता नार सिंह जी ओ 12 को सगारी नार सिंह चल रहा हो मेरा दाता नार सिंह हाँ जी महाराजा रे ज्वालाया माता तेरे साथ भला हो बाबा जी नार सिंह बाबा जी टुंडला गद्दी ने बाबा जी माने कया जाओ मेरे नार सिंह बाबा जी अरे टुंडला गद्दी ने बाबा माने कया जाओ मेरे नार सिंह बाबा जी महाराजा रे छोटे बड़े राणे ने आजा मान भला हो राणा जी लहर लहर का तेरी की सवारी हो मेरे बागड़ वाले हाँ जी लहर लहर का तेरी हो की सवारी हो मेरे छात्रधारी हाँ जी महाराजा रे ज्वालाया माता तेरे साथ भला बागड़ के राणे जी ठेका दनाली सबल सिंह जी चाली पड़ाता हो मेरा बोरी बाबा जी अरे ठेका दनाली सबल सिंह चाली पड़ाता हो मेरा बोरी बाबा जी महाराजा रे मैया का जोड़ा तेरे साथ भला बोरी बाबा जी आधी बारात का तेरा टाइम भी हो गया हो दुनियादारी माँ जी छमा छम करदा नीला घोड़ा चलाता हो मेरे बागड़ वाले हाँ जी ओ छमा छम करदा नीला घोड़ा चलाता हो मेरे छात्रधारी हाँ जी महाराजा रे बागड़ से हैगी तेरी ज्योति बला हो राणा जी बागड़ के राणे जी टुंडला गद्दी ने बाबा आदि कहे क्या हो मेरा बागड़ वाला जी टुंडला गद्दी नुरे बाबा माने कहे क्या हो करमती देवता जी महाराजा रे नार सिंह की चल की सवारी आज भला तारा नगर से जी ओ झांसल खेड़े से तेरी की सवारी हो मेरे नार सिंह बाबा जी ओ ज्वालाया माता तेरे जोड़े माएगी हो मेरे नार सिंह बाबा
छोटे बड़े राणा जी ने जी माने कहे क्या हो मेरा नार सिंह बाबा जी। ओ छोटे बड़े राणा जी ने माने कहे क्या हो मेरा देवता नार सिंह हाजी। हे महाराजा तेरी है की सवारी महाराज भला दाता नार सिंह जी। ओ लहर लहर का तेरी होएगी सवारी हो मेरे दाता नार सिंह हाजी। ओ टुंडला गद्दी से तेरी होएगी सवारी हो मेरे दाता नार सिंह हाजी। हे महाराजा रे ज्वालाया माई तेरे साथ भला हो राणा जी दाता नार सिंह जी। क्षमा क्षम करना तेरा घोड़ा चलाता हो मेरे दाता नार सिंह हाजी। क्षमा क्षम करदा का घोड़ा चलाता हो मेरे दाता नार सिंह हाजी। हे महाराजा रे करदा भी है क्या मारो मार भला दाता नार सिंह जी। ओ छोटे बड़े राणा जी ने ये मानी कहे क्या हो मेरा दाता नार सिंह हाजी। ओ छोटे बड़े राणा जी ने हे मानी कहे क्या हो मेरा देवता नार सिंह हा। उधर के बीच में हाँ भाई सनातन धर्म में सिर्फ दो ही शक्तियां ही सब ऐसी पैदा हुई जो जन्म लेने से पहला बोली, जिन्होंने चमत्कार दिखाया। एक भगवान कृष्ण और एक गूगा जहरवीर महाराज, जो जन्म लेने से पहला बोले और जिन्होंने संसार को चमत्कार दिखाया। क्योंकि ये दुनियादारी ऐसी है, चमत्कार को नमस्कार करने वाली। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की ये माँ बाछल की आंख लगी है गड्ढे के अंदर रोंदी रोंदी की। माँ बाछल को गूगा जी महाराज ने सुपना दिखाया, ये माई ना रोआ ना जान खोआ, तेरे दोनों बैल मर गए माई, कोई ऐसी बात नहीं। कर्मे को भेज कर कहीं से नीम की टहनी मंगवा ले। हे माता अष्टोकुली 900 नागा के गाड़ू, नाग झाड़ने के गाढ़ मंत्र आप जी के गर्भ से पढ़ूंगा माई। नीम की टहनी बैलना के ऊपर लाइए, आप जी के दोनों बैल जीवित कर दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये भाई माता बाछल की आंख खुली, देखा चपेरा। कर्मे को आवाज लगाई, हो बेटे कर्मे, बेटे कहीं से नीम की टहनी लेका। ये कर्मा कह रहा है माता ये राजस्थान का भीड़ जंगल, ये माता नीम और बड़ तो यहाँ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता, कहां से ले नीम की टहनी। तो भाई करामात गोरखनाथ जी फकीर की। हाँ भाई माता बाछल ने कहा बेटे सुपना आया, कहीं ते लेकर आया जरूर मिलागी। ये कर्मा चलिया, थोड़ी दूरी पर छोटा सा नीम का पेड़ कर्मे की नजर के बीच में आ जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। ये तोड़ का टहनी माता बाछल के पास ले आया नीम की। ले माई ले आया टहनी। फिर बेटे ऐसा काम कर, जहां दोनों बैल मरे पड़े हैं मेरे को वहां लेकर चल। ये वो हाथ पकड़ का कर्मा वाडी, वो बाड़ियों का लड़का थी मानो का बच्चा, माता बाछल को दोनों बैलना के पास ले आया। माता बाछल ने दोनों बैलना के ऊपर नीम की टहनी को लाया। अष्टोकुली 900 नागा के गाढ़ नाग झाड़ने के मंत्र गूगा जहरवीर महाराज ने माँ बाछल के गर्भ से पढ़े। एक जितना भी बैलों के अंदर जहर था सारा नीम के पत्ते के ऊपर उतर जाता है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। दोनों बैल माता बाछल के जीवित हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। इब नाग जो डसने के लिए आया था, तखीमल नाग, जिसको काट ले पदम और चलने नहीं देता 2 कदम, ऐसा नाग था। पलक क्षण के अंदर, मिनट के अंदर 52 रूप बदल लेगा था। ऐसा 52 बुद्धि छड़िया नाग था वो। भगवान भोलेनाथ जी के गढ़ का श्रृंगार, वो तक्षक तखीमल नाग। हाँ जिनने भाई दिल्ली के अंदर राजा कारक पारक को डसया। हाँ धनवंतरी वैद्य को जिसने मारा, ओ तखीमल नाग। राजा परीक्षित को जिसने डसया, हाँ तखीमल नाग आरी मान गया भी भाई मैं डसी सकूं था, डंकी मार सकूं था, परंतु ये तो मरे जीवितों लग गए। आज आरी मान का पीछा हो लिया। ये माता बाछल ने कर्मे को आवाज लगाई, बेटे कर्मे कोई दुश्मन दोषी पीछा लग रहा, बेटे गड्ढे को छेड़, यहां से मेरे पिता का बार
यहाँ से थोड़ी दूर रह गया, बोलो सच्चे दरबार की। ये गड्ढा चला माता का झलमल 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 झलमल। ये सरसा पट्टन के सूसवाने के पर जिस टाइम गड्ढा आया ना, सीमा के पर माता बाछल के दो भाई ईर सिंह वजीर सिंह जंगल के बीच में शिकार खेल रहे थे। जिस टाइम भाई गड्ढे को आंदा देखा भाई चोरा बोरा, ये 6-6 महीने के गऊ के जाए, मनमोहक सूरता उनकी। वो दोनों भाई का दिल ले गया उनके ऊपर, भाई आज इस गड्ढे वाले को लुटांगे। वो गड्ढे वाले गड्ढे को रोक, नहीं तेरी लाखा की जान मार का गवा देंगे। ये माता बाछल जामल के अंदर बैठी गड्ढे के बीच में, भाइयों की आवाज को पछाणिया, आवाज लगाइयो भाइयों, ऐसी कौन सी कमी मेरे पिता के महल के बीच में पड़ गई थी जो हमने आज चोरी का काम शुरू कर दिया, बहन को लूटने के वास्ते आएंगे। हाँ भाइयों ने भी बहन की आवाज को पछाना है, बहन ये कोई नाई नहीं भेजा, कोई ब्राह्मण नहीं भेजा, कैसे बिना बुलाए पिता के बाहर चलकेगी। ओहो, माता बाछल ने कहा भाइयों, पुत्र के कारण सेवा करी बाबे गोरखनाथ जी की और पुत्र वाला वरदान भी पाया। मैं तो कड़ी के बीच थारे बाहर चल गएगी, मेरे को मेला के बीच में विश्राम दे दो। ये भाई पतिव्रता स्त्री के दो ही ठिकाने हैं, यहाँ तो अपने पति के घर, यहाँ अपने पिता के घर। ये पति ने तो कड़िया दे दिया, ये कहाँ जात रमन माता अपने पिता की याद है रिया भाई दुनियादारी के बीच में। ये भाई है कई दिन बीत गए, लेकिन बागड़ देश से माता बाछल को लेने के लिए कोई खबरसार नहीं आई। सावन का महीना था, दिन तीजा वाला, दी बहू बेटी का त्योहार। सखियां 9 लखे बाग में पींग झूलने के लिए जाने की तैयारी करने लगी और माता बाछल महल के चबारे पर चढ़ रही। सखियां को देखकर जारो जार रो रही। माँ बाछल की माँ रुक्मण चल का पास आई है, बेटी क्यों रोती है? हे माता, मैं भी बागड़ देश में हूं, मैं भी तीजा का त्योहार मना दी, मैं भी अपने पति महाराज के नाम की पींग झूल दी। अच्छा बेटी एक बात बता, जिस दिन कितने गोरखनाथ जी के नाम की मणा ठाई, कोई सुख की घड़ी देखी ना? माता सुख क्या देखना, मैं तो उल्टे दुखी बहुगरी। ये बेटी कोई जन्म से पहले बोलता है ना? माता फिर ये कौन है जो तेरे साथ बात करा? कभी तेरे बैल जीवित करा, कभी तेरे को नाग के पास से बचावा। ये बेटी मैं तो जोगी थे, खाने के मारे चेटक लगे, जलंधर बदेगे। और गोरखनाथ तेरे पल्ले में जिन भूत प्रेत बांध गया, कोई फेंक दे उसके नाम की माला करते ने राजी होना। देखो बहम कह दिया मैया बाछल के मन में, भाई रात्रि का टाइम है, गुग्गे महाराज ने सुपना दिया, माता मेरे जन्म का टाइम है, क्या बागड़ देश में चलो, अपने दादा के वहां जन्म लूंगा, नाना के यहाँ जन्म लेने का, लोग मेरा नाम नानू रखेंगे, कोई मामू कहागा। मैया बाछल कहती है बेटे कौन हो आप? हे माता मैं तेरा लाडला गुग्गा जहरवीर तेरे गर्भ से बोल रहा। मेरे बेटे मुझ दुखी हो क्या? पर चल गए, अगर पर्चा लगाना अपने पिताजी को लगा, जिसने मेरे को महल से बाहर काट दिया। पर्चा लगाना अपनी बुआ को लगा, जिसने मेरे को महल से बाहर कटवाया। अगर तेरा पिताजी लेने के लिए आवा, खुशी खुशी जाऊंगी। अगर तेरा पिताजी लेने के लिए नहीं अंदर ना, 12-12-24 साल बीत जो, बिना बुलाए नहीं में जाने की। अच्छा माता कि हाँ देखिए भला टाइम क्या बेटे, आधी रात का लफड़ लग रहा जान बागड़ देश में। ऐसा पर चल गया कहूंगा मेरा पिताजी और मेरी बुआ जी आपको लेने के लिए आ जाएंगे। आप देखो भक्तों, आधी रात का टाइम, अंबर को तारों ने घेर रखा था। या तो जागता है कोई भगत भगवान का, या दुखिया दवाना, या बालक की माता। एक माँ बाछल के गर्भ को छोड़ करके सह सह करती जोत भुक्के महाराज की कैसे चला और कैसे सवारी चलती है भाई पर? भाई कैसे सुबह से बोल बनाना जी। देखो रे मर्दों हारे कल्लर मारे कोल पैदा होए क्या जी फेरे होए क्या, जन्म आयो मारू मारू देसा का वराणा वा। बनारो रे भाई ये जी कल्लर माँ कोले पैदा होए क्या, जन्म आयो मारू मारो रे देसा का राणायो बागड़ी। हाँ जी अरे देखो रे मर्दों हाजी को
जोड़े करा थे धींगे ताना हुए क्या ताना गुग्गा सहजादा थारे दावे दावे बांधा हे बना रो रे भाई ये जी जोड़े कराते धींगे ताना रे गुग्गा सहजादा थारे रे दावे दावे बांधा मेरे राणा जी हाँ जी अरे महाराजा अरे अधी सी वराते लटाका सज गया पीरी का बन का सवारी मेरे राणे की चलाती वाह बना रो भाई ये जी अद्दी से राते लटाका बन का सवारी मेरे राणे की चलाती मारो मारे हाँ जी अरे महाराजा हेरा अरसों से उतरिया मेरा राणा बागड़े वाला बियाबान जंगल माँ तेरी ऐगी सवारी हे बना रो भाई ये जी अरसों से उतरिया बागड़ का राणा ओ बागड़ देश का ने ध्यान लगाया राणा जी हाँ जी अरे महाराजा हेरा गुरुआ वाली गति ने मान का है क्या मेरा बाबा टुडला गति से तेरी ऐगी सवारी हे बना रो भाई ये जी गुरुआ वाली गति नो मान का है क्या टुडला गति से तेरी ऐगी सवारी बाबा जी हाँ जी अरे महाराजा हेरा छोटे बड़े राणा जी नु मान मान का है क्या मेरा बाबा ज्वाला माई ने ये माने का है क्या हे बना रो भाई ये जी छोटे बड़े राणा जी ने मान का है क्या ज्वाला माई ने बाबा जी माने का है क्या खाड़ी माँ जी अरे महाराजा हेरा काले सेवा घोड़े का सवार सवारे हुए रा दाता नारसिंगे अड़ी अड़ी डोलिया दाता नारसिंगे तोड़ा बा हे बना रो भाई ये जी काले से घोड़े पास सवारे हुए रा अड़ी अड़ी डोलिया दादा नारसिंगे तोड़ा खड़े माँ जी अरे महाराजा हेरा चलगी सवारी सवारी मेरे दादा नारसिंगे पापा आधी रात का तेरा टाइम भी हुए गया वा हे बना रो भाई ये जी चल गए सवारी नारसिंगे पापा ओ ज्वाला माई तेरे साथ माँ है गे बाबा जी जी अरे महाराजा चलगी सवारी मेरे दादा नहर सिंह बाबा आधी रात ने तेरा ऐगी सवारी बाबे हाँ ये बातें किससे किससे हैं दराज हाँ भाई गुग्गा जहरवीर महाराज की सवारी एक घंटी रात के समय गर्भों को छोड़कर माँ बाछल के भागड़ देश के बीच में आ जाते हैं जहरवीर महाराज। भाई अपने पिताजी को पर्चा लगाया, कूणियां फोड़ दिए, गोड्डे फोड़ दिए राजा जेवर के। राजा जेवर ने गलती को मान्या, दादी फुलमते ने हाथ जोड़े के अपने पिता को बख्श दे, तेरी माता को पलक सवेरा बुला देंगे कि दादी पलक सवेरा बुला दियो बस, नहीं रात को फिर जो इसी प्रकार से आ जाएगी। हाँ भाई पिताजी को पर्चा लगाया, अपनी बुआ को पर्चा लगाया जिसने कड़िया दवाया था, अपने पिता को पर्चा लगाया जिसने कड़िया दिया था। ये पर्चा लगाएगा गुग्गा जहरवीर महाराज अपनी माँ बाछल के गर्भ के बीच में आ जाते हैं।
ले माई लगाया पर्चा बागड़ देश में अपने पिताजी को, अपने बुआ जी को। पलक सवेरा मेरे पिताजी आपको लेने के लिए आवांगे। यहाँ मामा नाना ने कह दिए भी कोई मंदा फिक्का ना बोला, कभी यहाँ तलवारा ठेका खड़े हो जाएंगे पड़ी, बस फिर उन वाली करोपी तो बख्श दूंगा, इन वाले बामण मैं पी मिलूंगा। सच्चे दरबार की माता बादशाह ने कहा कोई बात नहीं बेटे कह देंगे। ये भाई उधर समिरदे की नहीं आंख लगी, फिर भाई पर्चा लगाया था दिल्ले को डेरा चाल। ओ भाई जेवर, भाई जेवर, ओ भाई जेवर, इब जेवर ने पता तो पर्चा लग लिया एली। हाँ बहन क्या बात? ओ भाई उन भाभी ने देखने दिल कर रहा, किस चंद्री का नाम ले लिया तै तो कहा इसने कुल के अंदर दाग लगा दिया, मारे साथ बालशाही का खजाना जोगी के ऊपर लटा दिया। ओ भाई उनने पुत्र के कारण सेवा करी, कोई गलती नहीं करी है, ऐसा काम कर तेनू जयका लिया बागड़ देश में। यूं ना बता भाई पर्चा लगाया, कूणियां फूट गई, गोडे फूट गए। ये भाई पर्चा राजा जेवर का भी लगाया था, एक दो बार तो राजा जेवर ने मना कराया। इब राजा जेवर कह रहा है बहने जोन से व्यापारी तेरे पाए भी थे ना, पहला सौदा मेरे गिल कर गए थे मैं। हाँ सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब देखो भाई राजा जेवर घोड़े के ऊपर हो जाते हैं सवार, माँ बाछल को लेने के लिए सरसापट्टन पहुंच जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। उधर राजा कोरापाल गुगा जी महाराज के नाना जी, माता बाछल के पिताजी और 51 प्योर गौरव शर्मा जी के नाम से टूंडला गद्दी की जय जयकार। महाराज की मतवाणी में कह दान महाकल्याण जय जयकार करे बाबा जी। राजा कोरापाल ने जगह जगह के ऊपर प्याऊ उठाए, भाई भंडारे दिए यहाँ। और राजा जेवर ने अपनी गलती को माना कि पिताजी बेकसूर आपकी बेटी को मैंने कड़िया दे दिया और मैं लेने के लिए आ गया। और राजा जेवर ने भी क्षमा कराया, क्योंकि क्षमा बड़न को होत है और छोटन को उत्पात। और भाई विष्णु का क्या घट गया जो विरुगु ने मार दी लात। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गलती को मानना के पिताजी ई विदायगी की तैयारी कर दो। बहुत दान दहेज राजा कोरापाल ने माता बाछल को दिया, परंतु गर्भ से आवाज आई है, गर्भ के बीच में जोत जागी है फिर महाराज की, हे माई यहाँ से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना माई, सारा गरीब जनता के अंदर बंटवा दिया गुगा जहरवीर महाराज ने। हे माई यहाँ से बस एक शब्द कबूतरी की घोड़ी लेनी है, जिसके गर्भ से नीला घोड़ा जन्म लेवा का माई, जिसकी मैं दुनियादारी के बीच में सवारी करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। वो घोड़ी ले लिया भाई, माता बाछल डोले के बीच में बैठ गया, फिर जोत जागी है माई आ जाओ, अपना टाइम भूल गया। जिस समय आपका किसी ने साथ नहीं दिया था नगरी के बीच में, वो तो दरेवा नगरी में माई वही कर्मा सारथी, और 6-6 महीने के में गऊ के जाए वही गड्ढा, जिस गड्ढे के बीच में बैठ गया उसी गड्ढे के बीच में बैठ कर जाऊंगा मैं, किसी डोले के बीच में नहीं बैठ कर जाता। ला भाई वही गड्ढा है क्या, चोरा बोरा बछड़े गड्ढे के अंदर जुड़ गए। कर्मा सारथी वही पहाड़ियों का लड़का, एक माता बाछल देखो गड्ढे के बीच में बैठ गई है, एक भाई आगे आगे राजा जेवर का घोड़ा, पीछे धर्मण माई का गड्ढा। इव चलका भाई धर्मण माता सरसा पट्टन से बागड़ देश के बीच में आ जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। आज फिर उसी प्रकार से माता बाछल ने कर्मे को आवाज लगाई, बेटे कर्मे सबसे पहला गड्ढा खेड़े महाराज के भवन पर लेकर चल, जिसने आज मेरे को मोड़ का नगरी के बीच में बसा दिया। ये भाई खेड़ा महाराज नगरी के बीच में ऐसी शक्ति, ऐसी पावर आ, जो जिसे चाहे नगरी के बीच में बसा दे, जिसे चाहे नगरी के बीच में दे जाड़ का भेज दे। वो क्षेत्रपाल के भवन पर धर्मण माई का गड्ढा है। आज फिर उसी प्रकार से 70 कदम से दूर अपने गड्ढे को रोका, एडी से चोटी अपने आप को पल्ले के अंदर कराया, यूं भी गेट पाई 70 कदम से दूर, और खेड़े महाराज को प्रणाम किया। या नगरी के मालिक, या सोरे के खेड़े, आपने मेरे को मोड़ का बसा दिया दादा, जो भी आपकी सुख ना सुखी दादा खुशी खुशी दूंगी। आज भी खेड़े महाराज के भवन से फिर आवाज है गया, क्योंकि भाई जगाने के अंदर से भाव होना चाहिए। आज भी जाग जा, परंतु वो प्रहलाद भक्त नहीं है जो खंबे के अंदर प्रकट कर देगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आज फिर खेड़ा महाराज भवन के अंदर जाके जिस टाइम माता बाछल ने आवाज लगाई है, हे बेटी जिन महलों से तेरे को कड़िया मिलिया, तलाक मिलिया, उनके बीच में द्वारा ना जाइए, अलग से सूरजमुआनी जन्म कोठड़ी, जिसका सूरज की तरफ मुख हो, जन्म कोठड़ी तैयार करवा ले। जाओ, कोई अवतार, कोई शक्ति आप जी के गर्भ से जन्म लेगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये भाई राजे महाराजा का टाइम था, जहां एक बंदे का काम था 2 लगा दिए, 2 का काम था 10 लगा दिए, 20 लगा दिए, एक जन्म कोठरी तैयार हो जाती है सूरजमुआनी।
हाँ भाई, एक धर्मण माता जन्म कोठरी के बीच में आ जाती है। एक वो भादवे का महीना भाई, सात्यों का दिन, अंधेरी सात्यों दुनियादारी के बीच में हैगी। मां पाछल का शरीर बेचैन होया, परंतु जन्म ना सधारे जहर वीर। ये भाई सात्यों का दिन बीत्या, दिन कौन सा है क्या? आठों का अष्टमी का दिन दुनियादारी के बीच में आ जाता है। वो शाम का समय हो गया, गर्भ से आवाज आई है, हे माता चाहे पिताजी, सारी नगरी की दाइयां बुला ले, ऐसे जन्म लेने का माता। हे माई, इसी नगरी के अंदर ददरेवा नगरी आयो, इसी के अंदर ब्राह्मणा की कन्या संदल जिसका नाम आ, हे माता जन्म से अंधिया, जन्म से कान्ना से बैरिया, अपने जन्म का पर्चा संदल को लगाना। ये माता गाने वाले गाए करांगे, सुनने वाले सुने करांगे, और जो मन करम ते सुने करांगा उनके बेड़े पार हो जाएंगे। सच्चे दरबार की बांदी को भेज का माता संदल को बुला ले। संदल माई के आने की देर होगी, मेरे जन्म लेने में कोई देर ही नहीं होगी। ये भाई बांदी चली आ भाई ब्राह्मणा के मल्या में। ये वो संदल माई आंखों से अंधी, कान्ना से बहरिया, हाथ पकड़ का चली आ। एक भाई जन्म कोठरी के पास लेकर छोड़ दिया। ये बांदी ने कहा, माई इससे आगे आपको खुद जाना पड़ेगा। अब देखो, एक संदल माई देखो जन्म कोठरी के पास चल आई है। एक मेरे गुगा जहरवीर महाराज, कली काल के देवता जति जहरवीर महाराज, एक भाई संदल माई को पर्चे लगावा, और भाई कैसे भी दुनियादारी के बीच में जन्म लेते हैं और क्या क्या करामात दिखाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। है भी ये बाबा जी के जन्म की पैड़िया, जिसने सारी रात्रि में ध्यान नहीं दिया, इस पैड़ी के अंदर ध्यान लगाओ, सारी रात्रि का फल इस पैड़ी के अंदर है। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की। ए जी पहली टोटी संदल पैरे धराती धराती, ए जी पहली टोटी संदल पैर धराती धराती, ए जी ठोकरे लगगी जी लगगी, माई का आज ए रंगले मौके माँ जे ये जी लगे जो ही ठोकर संदल के दोनों नेतरे, खुल गे जी खुल गे, ये जी लगे जो ही ठोकर संदल के दोनों नेत्र खुल गे जी खुल गे, ये जी धरती नचे कारा नचकारा, संदल माई आज अरे रंगले मौके माँ जे ये जी दूसरी टोटी संदले पैर धराती धराती, ये जी दूसरी टोटी संदले पैर धराती धराती, ये जी कान्ना के खुल गे जी खुल गे, धर्म देवा रे उस संदल माई के जे ये भाई जी
पहली दहलीज के ऊपर संदल माई ने पैर धरा ना, ठोकर लगी संदल माई को, और लगते ही ठोकर संदल के दोनों नेत्र खुल गए। ये संसार दिखा संदल माई को, बदर तीन अचकाली संदल माई ने, केदा ना माई बाछल, कोई अवतार, कोई शक्ति है यहां से। मन्ने जन्म से कभी संसार नहीं देखा, हाँ संसार देख लिया। पर जिस टाइम दूसरी दहलीज के ऊपर पैर धरा ना, कान्ना के धर्म द्वार खुले, ये संसार की तरंग संदल के कान्ना के बीच में गई। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। ये बहुत कीमती अंगा, ये कान हो गए, आंखों की बहुत कीमती अंग दिए उस भगवान ने। बाकी जिनके पास है उनकी कदर नहीं है। उन्हों पूछ कर देखो, जिनके पास आंखा नहीं है, जिनके पास कान नहीं है, पैर का भी जब पता लगा, जब पैर के बीच में मोच आ जा। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की बहुत कीमती अंग उस भगवान ने दिए हुए हैं। ये भाई तीसरी डोडी के ऊपर संदल माई पैर धरती है। तीसरी डोडी पा संदले पैरे धराती धराती, तीसरी डोडी पा संदले पैरे धराती धराती, जन में सधारा सधारा जिंदा जहरे वीर, मेरा बागड़ का राणा। तीसरी डोडी के ऊपर संदल माई ने पैर धरिया। एक जहारवीर महाराज दुनियादारी के बीच में जन्म ले लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो जहारवीर महाराज के जन्म की जय। ए जी ब्रह्मा ओरे विष्णु शिव जी, फूल बरे सावा अंबर से। ब्रह्मा ओरे विष्णु शिव जी, फूल बरे सावा अंबर से। जी मागड़ माँ जन्मे जी जन्मे, जिंदा जहर मागड़ का राणा। ये जी अठ्यो वाली रात रानी ने जन्म लिया था। ये जी नो मीनो बज गए जी बज गए, मारो वाले ढोल बागड़ देश जे। ये जी राजा जेवर महल माँ गुड़ बड़ बाबा बंडे बाबा, ये जी राजा जेवर महल माँ गुड बंडे बाबा बंडवावा। ये जी खुशियाँ भी होएगी जी होएगी, बागड़ के दे मेरे रानी के जन्म पा। ये जी दाते गागे वाली बागड़ माँ, जी तो से बजती बजती, ये जी दाते गागे वाली बागड़ माँ, तो से बजती बजती। ये जी बागड़ माँ जन्मे जी जन्मे, जिंदा जहरे वीर रमाती देवता। ये जीवा बाबा गोरख बने माँ, नाद बजावा बजावा। ये जीवा मुद्रा वाला जोगी बनमाना। नाद बजावा बजावा। ये जी चेले भी गावा गुरु के, कहिए मंगले चारे मुद्रा जी वाले। ये जी गाया कला तारी मेरे देवता, तेरा जन्म गाया जी गाया। ये जी गाया मेरे अनके देवता, तेरा जन्म गाया जी गाया। ये जी बागड़ में करना बाबा जी, कैसे बने जोरे मेरे छात्री धारी। जे सत बाबा गुरु गोरखनाथ जी बस तुही। जय जयकारा होगा लस्कारा, बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय। ले भाई
तीसरी डोडी के प्रसंदल माई ने पैर धरिया। एक जहारवीर महाराज जन्म ले लेते हैं, बोलो सच्चे दरबार की जय। दादे गंगवाली धौंस बज गया।